तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा तो आप लोग को याद रखिएगा कि इस सीरीज में आप सभी के लिए सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का पहले तो हम आप सभी के लिए चैप्टर वाइज कराएंगे, उसके बाद 2 नंबर का करवाएंगे, सब्जेक्टिव का कराएंगे, 5 नंबर का सब्जेक्टिव कराएंगे। सभी मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आज से आप सभी के लिए संपूर्ण तैयारी हो गया क्लास 10th वालों के लिए, वो भी खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज से आप सभी के लिए सफलता की कुंजी लेकर चले आए हैं और जितना भी करा रहे हैं सभी परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी क्या होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में छापने वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इससे आप सभी के लिए परीक्षा के लिए दृष्टि की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा जी? प्रकाश की किरण गमन करती है एक सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, बोल रहा है क्या कि प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आज से कि आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है जी? तो कांच में होता है। ठीक है, किस में होता है सबसे कम? तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो याद रखिएगा निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है 3 नंबर की मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस? चलिए बताइए 3 का राइट आंसर क्या हुआ। तो आप सभी को पता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या है, यानी मोटरसाइकिल के, तो मोटरसाइकिल में कौन सा होता है जी? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, मोटर बाइक में कौन होता है? उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि जो कार होता है उसका हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण का होता है। उसमें किसका होता है? तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण आप सभी को पता है कि मोटरसाइकिल के, बाइक के, मतलब मोटर साइकिल के जो साइड मिरर के रूप में होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का नहीं होता, इसमें समतल दर्पण में समान और बराबर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप का आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इसको आप लोग जितना करा रहे हैं उतना कीजिए, आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए 5 का राइट आंसर क्या होगा। आपका आंसर आप कमेंट में हमें आंसर करके जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ और लगाते चलिए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक तैयारी अब आपका बेस्ट नहीं होगा, आप कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े, आपका आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आप सभी को पता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। चलिए बताइए 6 नंबर क्वेश्चन की लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, या एंगस्ट्रॉम होता है? तो आप सभी को पता होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, जितने भी प्यारे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसको लॉक किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है 7 नंबर की प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रकाश की जो प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरणों का जो पथ को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, या इनमें से सभी? चलिए बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जो किरणों के पथ को दर्शाता है, ठीक है, यानी किरणों के जो पथ को दर्शाता है उसे किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, यानी
ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी दिए हैं उन सभी यहाँ ताबड़तोड़ आंसर दिए हैं, ठीक है, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, गर्दा उड़ा दिए हैं, धुआं धुआं कर दिए हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है अगला कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, यानी आप सभी को एफ बराबर बताइए जी, ठीक है, बताइए एफ 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा साथी, बता दीजिए आप सभी लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 8 का सभी लोग आंसर दीजिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर होगा, 30 होगा, 40 होगा या 50 होगा साथी। चलिए जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी जितने भी दिए हैं यहाँ पर 8 का उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल 50 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, ठीक है। अगर किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी जी, चलिए बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत शानदार बंधु, बहुत शानदार, क्या होगा यहाँ पर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, चलिए बताइए। तो चलिए 9 का जितने भी शेर ने मेरे ऑप्शन नंबर डी दिए हैं 2 डायोप्टर उन सभी का प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस प्लस में होता है, ठीक है, तो प्लस 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बनाइएगा, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर हुआ, ठीक है। चलिए कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें को समूह को क्या कहा जाता है जी, ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, प्रदीप्त कहा जाता है या प्रकीर्णन कहा जाता है। साथ ही आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर दिलाने की योग बना देगा, ठीक है। तो चलिए, तो 10 का जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, ठीक है, कि किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणें के समूह को किरणपुंज कहा जाता है, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है, कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। आप भी जस्ट आपके पीछे बताए थे कि उत्तल लेंस का क्षमता कैसा होता है साथी, बताइए सभी लोग। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, कैसा होता है ये, तो ऋणात्मक होता है, आप सभी को पता होगा साथी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, क्या जी आप सभी लोग को पता है। चलिए अगला, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए आप सभी लोग, आप सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अवतल लेंस का जो क्षमता होता है जी वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्या कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जितने भी दिए 12 का उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा साथी। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है जी। अब सारे लेंस, उत्तल लेंस या आप सारे लेंस या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभी सारे लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 13 का जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है जी। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, चलिए बताइएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा। अभी सारे लेंस कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा 14 के क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी अपसर। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल को अपसारी, अब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इन चारों में से प्रयुक्त नहीं किया जाता है। साथ ही इसका आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, तो आप लोग जितना हो सकता है जल्दी। जल का किया जाता है, पर कांच का नहीं किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, चलिए बताइए 15 का। तो याद रखिएगा 15 का मट्टी का लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। जल का भी होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है साथी, लेकिन मट्टी का इसमें नहीं किया जाता। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, तो ऑप्शन नंबर डी मट्टी जितने भी दिए उन सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, बता दीजिएगा कि दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, ठीक है, क्या बोला कि मान के चलिए ये दर्पण है, ठीक है, तो बोला दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, यानी वस्तु से छोटा, मान के चलिए ये वस्तु इतना बड़ा वस्तु है, ठीक है, इससे मान के चलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब इसका बन रहा है, इसका ये वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में छोटा बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल होगा। समतल में हम लोग जानते हैं, एक बार बताइए आप लोग कि समतल में बराबर बनता है, उत्तल में कैसा होता है, अवतल में, यही दोनों में, इनमें से तो कोई नहीं होगा, लेकिन इसी दोनों में से आपको कंफ्यूजन में ला सकता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और बोलेगा अवतल दर्पण में तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है जी, तो अवतल दर्पण में, ठीक है, और उत्तल में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आप सभी से पूछा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए उसी क्वेश्चन में आप सभी को छोटा बनता है किस में, उत्तल में, तो बड़ा किस में बनेगा जी, अवतल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 17 का। ठीक है, आगे बढ़ जाए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, यानी ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जी, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर आप सभी लोग पढ़िए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और पढ़ना है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा। बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 1, 2, 3 या 4। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा अगर पढ़े होंगे भी। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है। बताइए किस तरफ मुड़ जाता है जी, आप सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब के निकट हो जाता है, या अभिलंब से समानांतर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, ये मान के चलिए माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है, ये जब ये हवा है, ठीक है, हवा से जब कांच में प्रवेश करता है, ठीक है, कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है जी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब के निकट हो जाता है। किधर मुड़ जाता है जी, अभिलंब के निकट मुड़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जितने भी ऑप्शन नंबर बी दिए उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथी का राइट आंसर होगा। ठीक है, और हमें लास्ट तक बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के साथ सामने है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक किसका होता है। जो फोटो कैमरा का अभिदृश्यक होता है लेंस, उसमें किस लेंस होता है जी, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब जो आगे में देखिए, ये मान के चलिए कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा होता है, इसका आगे वाला निकला हुआ होता है, तो ये जो कैमरा का लेंस होता है, ठीक है, इसका, तो ये लेंस किसका बना होता है, बताइएगा, ये लेंस किसका बना होता है जी। तो याद रखिएगा इसका, बताइए उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसको आप लोग जान लीजिए। तो इसमें 2 ही है, उत्तल होता है या अवतल। तो याद रखिएगा कि कौन सा हो जाएगा जी, इसका फोटोग्राफी जब भी, और हमेशा ये 100% क्वेश्चन छपता है हमेशा। ठीक है, हमेशा जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं जी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे, नहीं दिए पहली बार, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस कहता है जी, और आप उसी के आधार पर आप सभी के लिए क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो फोटो कैमरा का अभिदृश्यक किसका होता है जी, याद रखिएगा उत्तल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि साइड मिरर आप सभी को कई बार बता चुके हैं कि साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और हेडलाइट बोलेगा तो अवतल दर्पण होगा। साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इन सभी क्वेश्चनों में आप सभी लोग का डाउट क्लियर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी जी, बताइएगा। 10 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। देखिए आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वक्र F बराबर R/2 होता है। ठीक है, R/2 होता है। यहाँ पर देखिए F का मान कितना है,
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी है बराबर 10। हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी r/2। तो r तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी, जितने भी मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी दिए उन सभी का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपतन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है, ये इनमें से कौन है। तो 23 के जितने भी ऑप्शन नंबर सी रहेंगे उन सभी का यहाँ पर निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी। तो याद रखिएगा, अवतल का होता है, उत्तल का होता है, अवतल लेंस का होता है या उत्तल लेंस का। तो आप सभी को पता होगा, देखिए सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, तो बड़ा आपको किस में दिखाई देता है ये बताइए 24 का। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए बता दीजिए साथी कि किसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अवतल के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। और ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है जी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोण है। चलिए बता दीजिए 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, परावर्तन के कोण से क्या निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये निर्धारित होता है। ठीक है, आप सभी लोग पढ़े होंगे नियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा फंसता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या याद रखिएगा बंधुओं, लेंस में कितना होता है। तो 2 होता है। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है जी। उत्तल, अवतल का, समतल का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो अवतल का बना होता है। किसका जी, अवतल का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद बताइए आप सभी लोग, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल का, उत्तल का, अवतल का, या इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में आप सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह का आप सभी लोग डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, डेली आप लोग का 50 से 50, जितना स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा हम उतना ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को अपने सभी जो क्लास 10th में इस बार बोर्ड एग्जाम के देंगे उन सभी के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, धुआं आप यहाँ आप लोग लाइव भी आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, लाइव आप लोग का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जी। तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।